हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप सिलेक्शन वन में। मैं हूं अंकित। आज से आपकी फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रही है। हमने कहा था कि 14 तारीख से मतलब मंडे से आपकी फाउंडेशन बैच मैथ की स्टार्ट होगी सुबह 11 बजे। कुछ कारण से आपकी क्लास मंडे को नहीं हो पाई थी, ठीक है। कुछ कारण से मंडे को क्लास नहीं हो पाई थी, तो आज से स्टार्ट हो रही है फाउंडेशन बैच। मंडे को शाम को 7 बजे वाली रीजनिंग वाली क्लास स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो आज से हम लोग मैथ का फाउंडेशन बैच स्पेशल ग्रुप डी और एसएससी एमटीएस वालों के लिए यूट्यूब पे आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप सिलेक्शन वन पे स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ये सारा आपको मैथ का सिलेबस लिखा हुआ है फाउंडेशन बैच का, और सारे कुछ चैप्टर हैं जो हमने नहीं लिखा है। पहले इतना हम 19 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जाकर के आगे जो बचा हुआ चैप्टर होगा उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो स्पेशल बैच है ग्रुप डी और एसएससी एमटीएस का फाउंडेशन बैच। आपको एक एक करके बारी बारी से प्रत्येक चैप्टर पे आपको छोटी छोटी मोटी मोटी बातें एक एक हर कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए हम लोग बढ़ेंगे आगे, ठीक है। मतलब एक एक छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करते करते हम लोग यहाँ तक पहुँचेंगे। बचा हुआ चैप्टर इसके बाद में हम आपको क्लियर करवा देंगे। तो मैथ फाउंडेशन बैच का सिलेबस ये है। फर्स्ट चैप्टर क्या है? टाइम एंड वर्क, जो हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, समय और कार्य। सेकेंड चैप्टर है टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। तीसरा है हाइट डिस्टेंस, ऊंचाई दूरी। चौथा पाइप एंड सिस्टर्न, मतलब नल और टंकी या पाइप और टंकी कहिए इसको। रेल, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, नाव धारा, पार्टनरशिप, परसेंटेज, एवरेज, औसत, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एलिगेशन मिक्सचर, कैलेंडर, त्रिगोनोमेट्री, जियोमेट्री, नंबर सीरीज, डिस्काउंट और रेस। ये सारे 19 चैप्टर हम आपको फाउंडेशन में स्पेशल ग्रुप डी, मतलब जिस चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रुप डी और एमटीएस के लिए, उस पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। ये 19 चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होता है। लगभग क्वेश्चन इसी चैप्टर से होता है, बस एक आध क्वेश्चन ही दूसरा चैप्टर से होता है। उसका हम लोग बाद में डिस्कशन कर लेंगे। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उस पर हम लोग पहले फोकस करेंगे। तो टोटल 19 चैप्टर क्या है आपको पढ़ना है मैथ में। क्या करना है? मैथ के फाउंडेशन बैच में पहले हम आपको 19 चैप्टर पर डिस्कशन करवाएंगे। हर कॉन्सेप्ट क्लियर करके बारी बारी से पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, समय और कार्य। क्या कहते हैं? समय और कार्य। टाइम एंड वर्क का हिंदी होता है समय और कार्य। तो टाइम एंड वर्क से स्टार्ट करेंगे। टाइम एंड वर्क के सेम रिलेशन से ही टाइम डिस्टेंस बना है। मतलब जो टाइम एंड वर्क में पढ़ेंगे वही डिस्टेंस में पढ़ेंगे, वही हाइट डिस्टेंस में भी पढ़ेंगे। इसलिए हमने सारे टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को, टाइम एंड हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को एक साथ रखा है, ठीक है। तो ये 19 चैप्टर आपके सिलेबस में है। यही 19 चैप्टर से आपको एग्जाम में खास तौर से ग्रुप डी और एसएससी एमटीएस में पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसको पहले नोट करो अपने कॉपी में। आपको सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि मुझे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को ये पता नहीं होता है कि मुझे मेरा सिलेबस क्या है, हम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। अगर ग्रुप डी की तैयारी आप कर रहे हैं या एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये बात की पता होनी चाहिए कि आपकी सिलेबस क्या है, आपको क्या पढ़ना है उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले इतना आप जान जाइए कि मुझे इतना चैप्टर हर हालत में पढ़ना है, तब जाके आप ग्रुप डी और एसएससी एमटीएस के लायक बनिएगा। जब तक इतना चैप्टर आपका क्लियर नहीं हो पाएगा, आपसे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनने वाला। तो सबसे पहले हम जो रणयुद्ध में घूमते हैं, रणयुद्ध में जाते हैं, मतलब युद्ध करने जाते हैं, तो मुझे चक्रव्यूह की जो रचना की जाती है उसको उससे निकलने के लिए मुझे रास्ता पता होना चाहिए कि मुझे किस किस रास्तों से होकर के गुजरना है। या मतलब कहीं जा रहे हो, मान लो तुम गरौल से पटना जा रहे हो, गरौल से पटना जा रहे हो, तो आपको रास्ता मालूम नहीं है पटना का, सिर्फ आपको पता है कि मुझे पटना जाना है। तो आप कहाँ से जाइएगा, कहाँ आपको रुकना है, कहाँ से आप बस पकड़िएगा, कहाँ पे रुकिएगा, तो आप पटना पहुँचिएगा, ये आपको पता होना चाहिए।
तो वही है आपका ये सिलेबस, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आपके एग्ज़ाम तक, मान लो यहाँ एग्ज़ाम है आपका, क्या है ये एग्ज़ाम है, आप यहाँ 0 पे, तो आपको एग्ज़ाम से 0 पर जाने के लिए ये सारा रास्ता हो करके गुजरना होगा, तब जा कर के आप एग्ज़ाम में पहुँच पाइएगा। जब डायरेक्ट सोचिएगा एग्ज़ाम में बैठ जाए और ये रास्ता आपको देखा ही हुआ नहीं है, और जब एग्ज़ाम में आपसे पूछेगा कौन कौन से रास्तों से आप गुजर के आए हैं, तो आप कहिएगा मुझे नहीं पता, मुझे पता नहीं है, मैंने डायरेक्ट एग्ज़ाम हॉल में बैठ गया। मतलब फॉर्म भरा और एग्ज़ाम हॉल में बैठा और मुझे इसके बारे में पता नहीं, तो आपका एग्ज़ाम में क्या आएगा रिजल्ट? लड्डू। मन में लड्डू बेटा फूटेगा उस समय, जब क्वेश्चन देखोगे ना तो मन में बेटा लड्डू थोड़ा फूटेगा। तो दोस्त मेरे, एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, बढ़िया तरीके से करनी है, ग्रुप डी और एसएससी एमटीएस की, तो ये सारे रास्ते से आपको होकर के गुजरना होगा। और कुछ खास नहीं है, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर सब है, बहुत एकदम आसान, एक एक ट्रिक आपको ऐसा ऐसा पढ़ाया जाएगा, एक एक ऐसा ऐसा ट्रिक बताएंगे जो आपको थोड़ा सा भी हार्ड नहीं लगेगा, एकदम आसान से आसान इजी वे में आपको टोटल सिलेबस क्या कवर किया जाएगा, क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा। हर एक चैप्टर का एकदम सिंपल सा इजी वे में आपको ट्रिक पढ़ा करके, ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं, छोटा छोटा प्रोसेस से आपको बताया जाएगा। और ये 19 चैप्टर आपको तत्काल पढ़ने हैं, फिलहाल पढ़ने पड़ेंगे यहाँ तक जाने के लिए। अब गरौल से पटना चले, हमें पता नहीं गरौल के बाद भगवानपुर है कि सराय है कि कौन सा, कोई पूछ देगा तुमसे गरौल के बाद कौन सा स्टेशन आता है, तुम कहोगे मुजफ्फरपुर, कहेगा चला तू पटना गया है गरौल से, मुजफ्फरपुर तो उधर है, तुम कहाँ से है, मतलब तुम इसे पढ़ा ही नहीं तो तुमको पता कैसे चलेगा, तुम उस रास्ते से होकर गुजरा ही नहीं तो तुमको पता कैसे चलेगा कि सारा का सारा उसी सिलेबस में है। इसलिए सबसे पहले सिलेबस की जानकारी आपको होनी चाहिए, और ये सारे सिलेबस हैं आपके एसएससी एमटीएस और ग्रुप डी वालों के लिए, ख़ास तौर से फाउंडेशन बैच है ग्रुप डी और एसएससी एमटीएस के लिए। और इसमें एक एक क्वेश्चन हम लाएंगे, इतना बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन होगा आपके एग्ज़ाम में, जो पूछा है, जो पूछने वाला होगा, जो पूछ रखा है, या उससे रिलेटेड, जो हम आलतू फालतू आपको इधर उधर का कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले आपको ये क्लियर कर दें कि आलतू फालतू ये नहीं कि टाइम एंड वर्क में आया तो 500 क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क में पढ़ा दिए, ये सबसे हमको कोई मतलब नहीं। टाइम एंड वर्क में अभी से लेकर के पिछले जहाँ तक आपके एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें टाइम एंड वर्क का कौन कौन से पैटर्न को पूछा है सिलेबस में, मतलब रेलवे ने और एसएससी ने कौन कौन से पैटर्न को कहाँ से पूछा है, किस चैप्टर से, सारे पैटर्न पे काम चल रहा है, उसी पैटर्न की तरह आपकी क्वेश्चन सेलेक्ट की जाएगी। ये नहीं कि पैटर्न कुछ और पूछ रखा था, हमने पढ़ाया कुछ और, एग्ज़ाम में नहीं पूछा, आप मुझे गाली दोगे, समझे। ये सब धंधा हम नहीं करते। मतलब आपको जो पिछले साल, उससे पिछले साल जिस पैटर्न से क्वेश्चन पूछा है ग्रुप डी में या एसएससी एमटीएस हो, किसी भी चैप्टर से, उसी पैटर्न पे आपको पढ़ाया जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए आपको। तो ये सारा आपका सिलेबस है, जान जाइए कि यही सिलेबस मुझे आज से पढ़ना है एकदम। अगर नौकरी लेनी है आपको, अगर एक चीज़ पक्का करना है तो आज से अपने दिमाग का जो भी कचरा है सारा का सारा आप निकाल दीजिए। क्या कीजिए, सारा का सारा कचरा फेंक दीजिए बाहर कहीं और पे, और ये एकदम सुबह 11 बजे टॉप सिलेक्शन 1 के चैनल पे आ जाइए। आप ध्यान एकदम दिमाग को कंसंट्रेट करके सीधा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। आपको एक एक छोटी छोटी सी कॉन्सेप्ट, हम एक एक कॉन्सेप्ट बारी बारी से क्लियर करते चलेंगे, कहीं पर भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो कल से आज सिलेबस पे ही डिस्कस करेंगे हम लोग, ये सारा सिलेबस है आपका, इतना पढ़ना है। कल से आपकी क्लास स्टार्ट होगी टाइम एंड वर्क के साथ। फर्स्ट चैप्टर क्या होगा, टाइम एंड वर्क होगा, यहाँ से आपको पढ़ने पड़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, सबसे पहले आप लिखिए सिलेबस आपका क्या है। ठीक है,
और रेलवे ने जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा सारा पे काम चल रहा है। आपको कुछ दिन में हम प्रैक्टिस सेट भी रेलवे का दे देंगे, ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट का क्लास। और ये सारा का सारा क्लास आपको ग्रुप यूट्यूब पे फ्री में मिल रहा है, किसी प्रकार का आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। होता है ना जी, मेन बात दिक्कत क्या होती है बच्चों के साथ, कि बच्चों के साथ बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि सारा जो भी जनरल कंपटीशन का लगभग बच्चा जो तैयारी करता है वो बहुत ही मीडियम वर्ग से आता है, मतलब छोटी छोटी फैमिली से आता है, जिसके पास पैसों की अभाव होती है। अब बड़े बड़े कोचिंग संचालक क्या करते हैं, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट वाले जो हैं वो आपको क्या करेंगे, टारगेट बैच रख देंगे, फाउंडेशन बैच रख देंगे, और इसका फीस रख देंगे 9,999, 10,000, और कहेंगे क्या एक बार में पेमेंट कीजिए। आप पेमेंट क्या कीजिए एक बार में। अरे बच्चों के पास तो 10-10 रुपये जमा करके वह कॉपी खरीदता है, और आपको कहाँ से एक बार में 10,000 रुपये देगा, 15,000 रुपये देगा फाउंडेशन पढ़ने के लिए। तो इसी कारण से हम आपको यूट्यूब पे, क्योंकि आपकी सारी क्लास ऑफलाइन चलती थी, तो हमने सोचा नहीं ऑफलाइन से कुछ ऑनलाइन में लाया जाए, क्योंकि बच्चों को बहुत सारी परेशानी है, और ख़ास तौर से गांव के बच्चे को। तो ऑफलाइन से ऑनलाइन में लाया, लेकिन सारा का सारा क्लास आपको यूट्यूब पे मैं फ्री पढ़ाऊँगा। किसी प्रकार का आपको कोई पेमेंट नहीं देना है, एकदम बिंदास से पढ़िए, आप निश्चिंत होकर के पढ़िए। आपका भाई आपके साथ है, हम आपका भाई है आपके साथ है, हम आपको गलत रास्ते पर नहीं ले जाएंगे। सारा का सारा जो भी चैप्टर पढ़ाया जा रहा है एकदम दिल से चला पढ़ाएंगे, एकदम समझ लो कि पूरा भाई पढ़ा रहा है। और एक एक क्वेश्चन को भेजा में घुसा करके, जब तक तुम्हारा भेजा में नहीं घुसेगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। 5 बार 10 बार प्रैक्टिस करेंगे एक क्वेश्चन को, एक पैटर्न को 20-20 बार पढ़ेंगे, लेकिन तुम्हारा भेजा में घुसा करके पढ़ाएंगे। जब तक इसमें नहीं जाएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं, लेकिन जाएगा, धीरे धीरे दर्द होगा, थोड़ा सहना होगा, लेकिन ऐसा घुसेगा ना फिर निकलेगा कभी नहीं। ये बात तू अपने कहेगा, हम नहीं कहेंगे, तुम ही कहेगा बाद में कि सर ऐसा ऐसा पढ़ाए ना कि अब हमारा दिमाग से निकल नहीं रहा कि मैथ में टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन, नंबर सीरीज का क्वेश्चन, रेस का, एलिगेशन का, सिंपल इंटरेस्ट का, सब कहीं मरते दम तक तो आपसे पूछ देगा ना, तो तू कहेगा अच्छा ये क्वेश्चन फल ना जब पढ़े थे याद है हमको। तो इससे आपको इस कॉन्सेप्ट पे पढ़ाएंगे, वैसा ट्रिक पे पढ़ाएंगे, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज इतना ही पे छोड़ते हैं। सिलेबस आपको पूरा हम बता दिए कि ये आपकी सिलेबस है, और इसी सिलेबस पे हमको काम करना है, मतलब इसी पे पढ़ना है। इतना चैप्टर को हम लोग पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जो और 5-6 चैप्टर होगा जहाँ से बहुत ही कम क्वेश्चन आता है, नहीं के बराबर आता है, वो सब बाद में पढ़ ले। जिससे क्वेश्चन पूछता है वो तो पढ़ ले, उसकी जानकारी तो हम ले ले। पहले हमें जाना है तो पहले तो मान लीजिए गरौल से पटना जाना है, तो सबसे पहले मेन जो स्टेशन आएगा उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, जैसे गरौल, भगवानपुर, सराय। अब बीच में बहुत सारे हॉल्ट है, उसको छोड़िए, बिहार पहले स्टेशन की पता कीजिए ना, स्टेशन कौन है। हॉल्ट तो पता चल ही जाएगा बाद में जो कौन कौन सा हॉल्ट है। पहले स्टेशन पता कर लो, उसके बाद हॉल्ट, तो बाद में पता हो ही जाएगा। क्या जी, होगा ना। तो एकदम बिंदास होकर के पढ़िए। फिर मिलते हैं कल की क्लास में टाइम एंड वर्क के साथ। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।